अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, अभी तक की 3 टॉप स्टोरीज पर बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी हमारे पास पंजाब में सियाह तरीन दौर का खात्मा, इसके अलावा तहरीक लबैक कारकुनान की रिहाइयां, और तीसरी खबर है अल्लामा साद हुसैन रिजवी जबरी गुमशुदगी केस की आज की समाअत। ये 3 मौजूआत हमारे पास होंगे। इन पर बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल टीएलपी के ऊपर बात करना एक मुश्किल तरीन काम है। इस बात करने की वजह से बड़े बड़े अकाउंट जो है वो भी सस्पेंड कर दिए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें हमारे एक मोहतरम भाई है खिजर भाई, उनका एक यूट्यूब चैनल है TLP FM, जिसके ऊपर तकरीबन 1,40,000 सब्सक्राइबर थे। उनको 3 वार्निंग्स दे दी गई हैं और खतरा है कि वो अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। इसलिए आप जो लोग भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं उनके अकाउंट्स को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करें। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, बात करते हैं पंजाब में स्याह तरीन दौर का खात्मा। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अगर बात करें सानिया डी चौक की, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को शहीद किया गया, सीधी गोलियां मारी गई। उसके बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो फलस्तीन मार्च था उसके ऊपर भी अंधाधुंध फायर करके लोगों को शहीद किया गया, और उनकी डेड बॉडीज के ऊपर भी गाड़ियां चढ़ाई गई। उन डेड बॉडीज को जो है एक गाड़ी में डालकर उसमें आग लगा दी गई और जख्मी लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई। ये बेशक एक जुल्म और फस्तायत का बाजार था, जो कि डॉक्टर उस्मान IG पंजाब ने गर्म किया हुआ था, और उसी की पुलिस थी जिसने पंजाब में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया हुआ था, और लोगों के घरों में डाके, चोरियां, डकैतियां की जा रही थी। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि एक CCD एहलकार के घर से तकरीबन 8 करोड़ का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 8 मोटरसाइकिलें और 100 के करीब मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स और घरेलू सामान बेबहा अंदाज में बरामद किया जा चुका है। ये सब वाकयात जो भी हुए हैं, ये डॉक्टर उस्मान अनवर जो कि IG पंजाब था, इसके दौर में हुए हैं। और ये बंदा बिल्कुल जो है बोला नहीं है, बल्कि इसने पुलिस को और शह दे रखी थी। उस्मान अनवर का पंजाब के IG के तौर पर खात्मा हो चुका है। पंजाब की तारीख में माओ बहनों को सड़कों पर पीटना, जदोकोब करना, गाड़ियों के शीशे तोड़वाना, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना रोजमर्रा का मामूल था इस उस्मान IG के दौर में। उस्मान अनवर की दहशतगर्दी से 60,000 से ज्यादा खानदान मुतासिर हुए। पंजाब में 60,000 से ज्यादा खानदानों को इन लोगों ने जदोकोब किया, तकलीफें दी, अजियतें दी। इस उस्मान अनवर एक फाशिस्ट IG के दौर में। और इंसान को एक दफा फांसी की सजा, इस इंसान को एक दफा फांसी की सजा देना एक खानदान पर मजालिम का अजाला भी नहीं कर सकेगी। अगर इसको एक दफा फांसी देंगे तो एक खानदान के जो ऊपर जुल्म किए पंजाब पुलिस ने, उसका अजाला भी नहीं है, क्योंकि जुल्म के दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इनके असरात और यादें हमेशा रह जाती हैं। ये दौर न सिर्फ एक मिसाल है, बल्कि एक इंतबा भी है कि इंसाफ, उसूल और इंसानी वकार की पामाली कभी माफ नहीं की जाएगी, और इसका हिसाब रोज क़यामत अल्लाह पाक जरूर लेगा। और इंशाअल्लाह हम पर उम्मीद है कि इस दुनिया में भी इससे हिसाब लिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले IG साहब अवाम के साथ इंसाफ करेंगे, कानून की बालादस्ती कायम रखेंगे, और पंजाब को एक ऐसा सूबा बनाएंगे जहां खौफ की बजाय तहफ़्फ़ुज़, ताकत की बजाय इंसाफ और जुल्म की बजाय अदल कायम हो। ये चंद अल्फाज मैंने आप लोगों के गोश गुजार किए हैं।
और इसके सियाह जो कारनामे थे उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रोशनी डाली है, लेकिन बात इससे कहीं और ज्यादा दूर तक है, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर पंजाब पुलिस ने जुल्म किया है ये तो वही बता सकते हैं जिनके ऊपर ये कयामतें गुजरी हैं। हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन असल गम उनको ही पता होता है कि जिनके ऊपर गुजरा होता है, जिनके लोगों को इन्होंने घरों में घुसकर शहीद किया और उनके घरों के जेवरात लूटे, पैसे लूटे, उनके मवेशी लूटे, उनकी गाड़ियां लूटी। उनके दुख का मदावा ये नहीं है कि इसको चेंज किया गया है, लेकिन इसके दुख का मदावा यह है कि इसको कानून के कटहरे में लाया जाए, इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए और इसको करार वाकई सजा दी जाए। लेकिन ये मरियम नवाज के दौर में होता हुआ मुश्किल नजर आता है। इंशाल्लाह दौर बदलेगा, हुकूमतें बदलेगी, इसको जरूर कानून के कटहरे में लाया जाएगा और इसको इस कानून शिकनी और आइन शिकनी पर सख्त सजा जरूर दी जाएगी। नाजरीन, अगली बात करते हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान के बड़े मुखलिस कारकुनान हैं, उनकी रिहाइयां भी हो चुकी हैं, जिसमें तहरीक लबैक पाक पतन के बहुत ही मुतहरिक और बहादुर कारकुन बाबा मोहम्मद रमजान जो है उनकी जेल से बाइज्जत रिहाई हो चुकी है, जिस पर हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अगर मैं वो वीडियो दिखाऊं रिहाई के बाद की, तो आप लोग भी जो है उसको अप्रिशिएट करने से पीछे नहीं रहेंगे कि उनके हौसले पहाड़ों से भी ज्यादा बुलंद हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पहले से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर तहरीक लबैक के लिए काम करूंगा और अपनी खिदमात पेश करूंगा। जेलें मुझे झुका नहीं सकी, ना ही अपने कायद से जो मेरा रिश्ता था उसको तोड़ सकी है या उसको कमजोर कर सकी है। ये उस बाबा मोहम्मद रमजान का जो है जोश और वलवला है, जो कि अपने कायदीन के साथ जो है उसके साथ इजहार यकजहती का एक सबूत है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। PP10 यूसी चकबेली खान के नाज़िम मालियात मलक अदनान शहजाद सैफी साहब को 3 माह से ज्यादा जेल काटने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज वो रिहा हो चुके हैं और माशाल्लाह सैफी साहब के जज्बात भी पहले से ज्यादा बुलंद हैं और तहरीक लबैक के लिए काम करने के लिए पहले से भी ज्यादा पुरअज़म दिखाई देते हैं। और उनके जो हौसले हैं, ये जो पंजाब की जेलें हैं, पंजाब पुलिस का जुल्म और जबर है, उसके हौसले को तोड़ नहीं सका। उसके हौसले आज भी पहले से ज्यादा, पहाड़ों से ज्यादा बुलंद है। और ये बेशक एक नजरिया है, उस नजरिए की वजह से इन लोगों के हौसले नहीं टूटे और जो बाबा जी का दिया हुआ रिजवी मिशन था उसके साथ ये आज भी उसी तरह खड़े हैं जिस तरह के ये मुरीद के साने से पहले खड़े थे और जेल में जाने से पहले खड़े थे। नाजरीन, चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। जैसा कि कल आप लोगों को हमने बताया था कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी की जो जबरी गुमशुदगी है उसके खिलाफ अदालत लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हो चुकी थी और कल उसकी हेयरिंग थी, उस केस की सुनवाई थी, जो कि जज साहब कल उन्होंने जैसे ही अदालत में वो आए हैं, उन्होंने आते ही कह दिया कि जी, जज फारूक हैदर साहब उन्होंने कह दिया कि जी मैं जाती मजबूरियों की बिना पर इस केस से अलग होता हूं और मैं इस केस को वापस भेजता हूं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास कि वो ये केस किसी और जज के सामने लगाएं। तो उसके बाद आज उस केस की दोबारा हेयरिंग थी और आज उस केस के ऊपर दोबारा समाअत हुई है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। अदालत ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मियां तबस्सुम अली एडवोकेट अदालत के सामने पेश हुए और केस की जो समाअत है आज जस्टिस जवाद जफर साहब ने की है। वाज़ेह रहे कि यह दरख्वास्त साबका MPA तहरीक लबैक पाकिस्तान
सरवत फातिमा या सरवत बीबी, ये दोनों नाम आ रहे हैं सामने। सरवत बीबी है या सरवत फातिमा इनका नाम है। इन्होंने दायर की थी। ये दरख्वास्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब हर बंदा खामोश है, और यहां तक के तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मरकज है वो भी इस पर खामोश है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी की फैमिली भी खामोश है। एक ऐसे वक्त में एक बहादुर औरत हमारी बहन सामने आई है और उन्होंने जालिमों को ललकार के रख दिया है, और इस केस को अदालत में दायर करके उन्होंने साबित कर दिया है कि वो मर्दों के शाना बशाना तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, उनके कायद के साथ खड़ी हैं, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ खड़ी हैं, और बाबा जी अल्लामा खातम हुसैन रिजवी साहब के नजरिए के साथ खड़ी हैं। उनसे एक कदम भी पीछे नहीं हट रही। लाखों सलाम हो हमारी इस बहन पर जिन्होंने इतनी हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है। यकीनन ये केस आगे चलेगा। इसके ऊपर अदालत में आईजी पंजाब की तरफ से रिपोर्ट जमा कराई जाएगी, उसके बाद आगे कार्रवाई चलेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लामा साद हुसैन रिजवी को रिहाई मिलेगी और वो हम सबके सामने होंगे। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।